आज हम डाटाबेस कंसेप्ट के कुछ टर्म सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डेटा। डेटा इज ए रॉ फैक्ट एंड फिगर विच हैव नो मीनिंग। जैसे हमने किसी का नाम लिख दिया, कोई जगह का नाम लिख दिया, कोई रोल नंबर लिख दिया, कोई काउंटिंग लिख दी, वो सब क्या है? डेटा है। कहने का मतलब ये है कि अगर उसका कोई मीनिंग ना निकले तब हम उसको क्या बोलेंगे? डेटा। डेटा मीन्स रॉ फैक्ट एंड फिगर। नाउ इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। जैसे हम कहें कि आदित्य कौशिक गोइंग फ्रॉम जेवर टू नेहरू प्लेस बाया परी चौक। तो सबसे पहले मैंने डेटा में क्या दिया था? नेम दे दिया, परी चौक दे दिया, नेहरू प्लेस दे दिया, परी चौक दे दिया, तो वहां पे ये डेटा है। लेकिन अभी हमने इंफॉर्मेशन के अंदर जब मैंने लिखा आदित्य कौशिक गोइंग फ्रॉम जेवर टू नेहरू प्लेस बाया परी चौक, तो इसका एक मीनिंग निकल रहा है। तो वी कैन से दैट इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डेटा। नाउ database is the collection of data in organized manner in the form of table। टेबल की फॉर्म में जब हम रो और कॉलम में डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डाटाबेस। नाउ वी आर डिस्कस अ रिलेशन नेम्ड एज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमने एक टेबल ली है, उसमें टेबल नेम क्या है? stu_info। तो हम टेबल को हम रिलेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिलेशन। डेटा अरेंज इन रोज एंड कॉलम एंड हैविंग सर्टेन प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। नाउ वी आर डिस्कस टपल्स। टपल्स क्या होते हैं? टपल्स means row of table or record of table. Here 1001 Aditya Kaushik, 10 to 05, and first record, first tuple is this and second tuple is this. So here we can store 3 record, means 3 tuples. Tuple is also known as record or rows in a relation. Now we can discuss attribute in a relation. Attribute means field or column of a relation or table. कहने का मतलब ये है कि attribute जो है वो टेबल के कॉलम को या हम फील्ड को एट्रीब्यूट बोलते हैं। देन कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या है? नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन। कहने का मतलब है कि उस टेबल में कितनी रो हैं, कितने रिकॉर्ड हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी बोलते हैं। जैसे कि इस टेबल में की कार्डिनलिटी कितनी है? 3, तो इसमें कितने रो कितनी है, टपल कितने हैं? 3। And degree is the number of attribute in a relation। कहने का मतलब है कि उस टेबल में कितने कॉलम हैं, वो क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। जैसे कि इस टेबल में कितने कॉलम है? 5 कॉलम, 1 2 3 4 5। तो डिग्री इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन। हियर student underscore information table having degree 5, and domain is the actual value appearing in a given column are drawn। तो जो ये पोल्स ऑफ वैल्यू, मतलब कहने का मतलब है एडमिशन नंबर के अंदर 1001, 1002, 1003 आर द डाटा वैल्यू, दैट इज कॉल्ड डोमेन। नाउ वी आर डिस्कस DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम
डाटाबेस को क्रिएट करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा को मॉडिफाई करते हैं एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस बाय यूजिंग DBMS software. DBMS is a computerized record keeping system and data can be categorized in two types, flat file and relational file. Flat file data stored in a single table. कहने का मतलब है कि एक ही टेबल में, एक ही फाइल में अगर कोई डेटा हम स्टोर करके रख लें तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लैट फाइल. एंड फ्लैट फाइल इज सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा. जहां पे हमें बहुत कम अमाउंट में डाटा हो और हम उसको एक ही टेबल में स्टोर कर लें तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लैट फाइल. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन स्टोर अवर डाटा इन MS Excel sheet. And relational file database is stored in multiple tables and these tables are interlinked together with a common field. जब हमारे पास क्या है, डाटा बहुत लार्ज अमाउंट में है, तब हम उस डाटा को मल्टीपल टेबल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं और वो टेबल्स एक दूसरे से क्या होती हैं? लिंक. जैसे SQL, Oracle, Access, OpenOffice Base, LibreOffice Base are the example of relational file database. First advantage of DBMS is reduced data redundancy. तो अब सबसे पहले समझेंगे कि डाटा रिडंडेंसी होती क्या है. डाटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी ऑफ डेटा. कहने का मतलब है कि जब हम कोई डाटाबेस में डाटा को अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग टेबल में सेम डाटा को रिपीट करते हैं. कहने का मतलब है सेम डाटा को हम अलग अलग प्लेस पे हम टाइप करते हैं तो वो अननेसेसरी हम मल्टीपल टाइम्स टाइप करते हैं. क्योंकि अगर हम DBMS सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं तो हम केवल एक ही लोकेशन पे, एक ही टेबल में, एक प्लेस में हम उस डाटा को स्टोर कर देंगे और वो सभी जगह पे एक्सेस होगा. वो डाटा क्या हो जाएगा? शेयर हो जाएगा. तो बाय यूजिंग DBMS सॉफ्टवेयर वी कैन रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी. सेकेंड एडवांटेज इज reduce data inconsistency. Inconsistency means mismatch of data. Inconsistency occurs when the same data exists in different formats of multiple tables. When data redundancy is not controlled, it leads data inconsistency. कहने का मतलब ये है कि अगर हमने सेम डाटा को अलग अलग जगह पे लिख रखा है, प्लेस कर रखा है, तो क्या होगा? अगर हमने एक टेबल में हमने उस डेटा को चेंज कर दिया और दूसरी टेबल में अगर हमने चेंज नहीं किया तो डेटा क्या हो जाएगा? मिसमैच हो जाएगा. एक प्लेस से और दूसरी प्लेस में वो डाटा क्या हो जाएगा? मिसमैच होगा. तो इसी को हम लोग डेटा इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं. तो जब डाटा रिडंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी तो डाटा इनकंसिस्टेंसी भी रिड्यूस हो जाएगी. तो ये दो मेन एडवांटेजेस हैं DBMS के. DBMS reduce data redundancy and reduce data inconsistency. Third one is data concurrency. Data concurrency means many users access and modify the shared data at the same time. कहने का मतलब ये है कि से एक ही समय में कई सारे यूजर उस डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, उस डाटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट एडवांटेज इज डाटा अवेलेबिलिटी. डाटा अवेलेबिलिटी मीन्स कि अगर हमारा डाटाबेस किसी एक सेंट्रल प्लेस पे स्टोर है और DBMS सॉफ्टवेयर का यूज करके वो 24/7 कहने का मतलब 24 घंटे 7 दिन
कभी भी किसी भी समय उसको एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज इज डाटा शेयरिंग। वी कैन शेयर डेटा विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पॉइंट, डेटा सिक्योरिटी। तो वेरियस लेवल पे जो डाटाबेस है उसमें डाटा सिक्योरिटी होती है। नेक्स्ट एडवांटेज इज इन्फोर्समेंट ऑफ डेटा स्टैंडर्ड। कहने का मतलब ये है कि इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, उसको ये फॉलो करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस क्या है? एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का टाइप है। तो जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। कुछ रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड होते हैं, कुछ नेटवर्क मॉडल पे बेस्ड होते हैं, कुछ हायरार्किकल मॉडल पे बेस्ड होते हैं। तो जो आरडीबीएमएस है क्या है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का एक टाइप है जो रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है। और जो आरडीबीएमएस है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज होता है, जिसमें जो डाटा होता है उसमें वो मल्टीपल टेबल्स के अंदर स्टोर होता है और वो टेबल एक दूसरे से लिंक होती हैं। तो जो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं या प्रोग्राम हैं वो कौन कौन से हैं? ओरेकल, लाइबर ऑफिस बेस, एमएस एक्सेस, माई एसक्यूएल etc. Now we are discuss keys. What is key? की क्या काम करती हैं डाटाबेस के अंदर? की जो है डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए टेबल में यूज होती हैं। दूसरा काम ये है की का, की जो है टेबल्स के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती हैं। रिलेशनशिप का मतलब ये है कि रिलेशनशिप आर द लिंक बिटवीन टू और मोर टेबल विद ए कॉमन फील्ड। कहने का मतलब है कि जब डाटाबेस में मल्टीपल टेबल होंगी तो उन टेबल के बीच में लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए और रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? की का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइमरी की क्या होती है। टेबल में वो फील्ड जिससे पूरी की पूरी रो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए, पूरी का पूरा रिकॉर्ड। रो मीन्स रिकॉर्ड और टपल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी की बोलेंगे। ठीक है, प्राइमरी की इज ए की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन ए टेबल। तो हमारे पास अभी एक टेबल है stu_info। हियर एडमिशन नंबर फील्ड, नेम फील्ड एंड डीओवी फील्ड, आधार नंबर फील्ड, मोबाइल नंबर फील्ड, ये फील्ड हैं, एट्रीब्यूट हैं टेबल के। तो इसमें हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कौन कौन सी फील्ड हैं जिनको हम जिनकी वैल्यू यूनिक है। कहने का मतलब जैसे एडमिशन नंबर है तो इसकी पहली फील्ड क्या है? 1001। दूसरी वैल्यू क्या है? 1002। तीसरी वैल्यू क्या है? 1003। जो सभी यूनिक है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। इसके बाद आधार नंबर फील्ड है, इसमें भी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। कहने का मतलब है जो आदित्य कौशिक है उसका एडमिशन नंबर भी यूनिक है और आधार नंबर भी यूनिक है। मोहिनी शर्मा है, उसका एडमिशन नंबर भी यूनिक है और आधार नंबर भी यूनिक है। रुद्र है, उसका एडमिशन नंबर भी यूनिक है और आधार नंबर भी यूनिक है। तो हम किसी भी फील्ड को क्या बना सकते हैं? प्राइमरी की बना सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एडमिशन नंबर फील्ड को प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो अगर हम कहीं भी क्वेरी करेंगे, क्वेरी क्या है? क्वेरी इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। तो हमने क्या किया? एडमिशन नंबर को क्या बना दिया? प्राइमरी की बना दिया। ठीक है,
अब हम समझते हैं कैंडिडेट की क्या होती है। कैंडिडेट की वो फील्ड जो प्राइमरी की बनने के एलिजिबल हैं। कहने का मतलब है कि उन फील्ड को हम कैंडिडेट की बोलेंगे जिनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो फील्ड ऐसी हैं, एडमिशन नंबर एंड आधार नंबर, जिनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो ये दोनों फील्ड क्या हैं, यहाँ पे इस टेबल के लिए कैंडिडेट की हैं। क्या है, कैंडिडेट की हैं। इन दोनों फील्ड से डाटा जो रिकॉर्ड है यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है। तो हमने क्या किया कि ये दोनों फील्ड जो है आधार नंबर और एडमिशन नंबर क्या है, कैंडिडेट की। लेकिन इसमें से हमने एक को बना दिया, एडमिशन नंबर को क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। तो जो ये आधार नंबर फील्ड बची है वो क्या हो गई, अल्टरनेट की। क्या हो गई, अल्टरनेट की। नेक्स्ट रूल्स क्या है प्राइमरी की को डिफाइन करने के लिए। जो प्राइमरी की फील्ड है शुड बी यूनिक। कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। कहने का मतलब है जो ये वैल्यूज हैं उस फील्ड के अंदर वो कहीं भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी नल। मतलब जिस फील्ड को हमने प्राइमरी की डिक्लेयर किया है उसमें जितने भी रिकॉर्ड हैं, उस जो भी वैल्यू है वो नल नहीं होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। द वैल्यू इन ए प्राइमरी की फील्ड कैन नेवर बी मॉडिफाइड और अपडेटेड इफ एनी फॉरेन की रिफर टू दैट प्राइमरी की। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई दूसरी टेबल बना रखी है और उसमें ये फील्ड क्या है, दूसरी टेबल में भी है, प्रेजेंट है, तो वहां पे वो क्या कहलाती है, फॉरेन की कहलाती है। तब हम इस टेबल में से किसी भी रिकॉर्ड को ना तो मॉडिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी की फील्ड के रिकॉर्ड को ना मॉडिफाई कर सकते हैं ना अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट की इज फॉरेन की। फॉरेन की क्या है, या फॉरेन की इज ए फील्ड दैट इज प्राइमरी की इन अनदर टेबल। कहने का मतलब ये है कि एक टेबल है हमारी _info। यहाँ पे हमने इस टेबल में एडमिशन नंबर को क्या बना रखा है, प्राइमरी की। लेकिन हमने एक दूसरी टेबल उसी डेटाबेस में बनाई है, स्टूडेंट _marks। तो यहाँ पे हमने रोल नंबर फील्ड को क्या बना रखा है, प्राइमरी की। लेकिन इस टेबल में एडमिशन नंबर फील्ड प्रेजेंट है। तो इस टेबल _marks के लिए ये क्या है, फॉरेन की है। क्या है, फॉरेन की, क्योंकि ये इस टेबल की क्या है, प्राइमरी की है। तो अ फॉरेन की इज ए फील्ड दैट इज प्राइमरी की इन अनदर टेबल। दूसरा फॉरेन की का पॉइंट क्या है, इट एक्ट एज अ क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टू टेबल। मतलब ये दो टेबल के बीच का क्या है, रेफरेंस है। या हम कह सकते हैं कि अ फॉरेन की इज ए फील्ड दैट इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू टेबल। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो फॉरेन की फील्ड है वो दो टेबल के बीच में क्या क्रिएट कर रही है, रिलेशनशिप क्रिएट कर रही है। कहने का मतलब है इन दोनों टेबल के बीच में हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप।